आइए हमारे बीच में जनता दल यू के पूर्वांचल प्रभारी और प्रदेश के महासचिव हमारे बीच में अवलेश कुमार सिंह अब विधानसभा छोड़ के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आ गए हैं। ये वही अवलेश कुमार सिंह हैं जो 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट नहीं मिला 2022 में, तो जनता दल यू से फेफना विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़े। अब इस वक्त आपसे बातचीत हो रही है कि आपका ये कहना कि 2022 में भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ये ज़बरदस्त तरीके से चुनाव मैदान में होंगे। आइए हम बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह से कि क्या तैयारी है उनकी। जी सर, आप 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए, फिर आप 2024 में लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव हारना और जीतना दोनों विषय एक पूरक है। और रही बात कि 2024 के तहत हमारे नेता जो है महागठबंधन की तैयारी में, हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो 2024 चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पार्टी के नेतृत्व में देखते रहे, अब सदस्यता अभियान सारा कार्यक्रम हम लोग का प्रदेश में चल रहा है, तो चुनाव तो 2024 हम लोग पूरी दमदारी से लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मज़ा नहीं आया 2022 में। अरे मज़ा नहीं आया 2022 में, तो आप देखिए ना, बिहार में 17 साल से मेरी सरकार चल रही है। अब हम लोग मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात, अरे मेरे बिहार भाग रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मज़ा नहीं आया। अभी हम लोग की संगठन की टीम नहीं थी, अब संगठन पे जोर शोर से हम लोग काम कर रहे हैं। सदस्यता अभियान तेजी चल रहा है। 2024 के लिए सारा काम हम लोग कर रहे हैं। अब 2024 में मज़ा आपको आएगा, रंग दिखेगा, महागठबंधन होने जा रहा है। और इसके तहत देखिए ना क्या होता है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में परिवर्तन होने जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, आपके जनपद बलिया में 3 और गाजीपुर में 2। ऐसे में कैसे तैयारी होगी? देखिए, ऐसा है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, पूरे पूर्वांचल की हमारी जिम्मेदारी मिली है, तो मैं आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, तीनों मंडल में मैं काम कर रहा हूँ। और इस उम्मीद है कि इस तीनों मंडल में जितने लोकसभा सीट आते हैं, कम से कम इस पे 5 पे लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और इसमें जो भी प्रत्याशी उचित होंगे उसको लड़ाएंगे। अवलेश कुमार सिंह मैदान में होंगे या नहीं? मैं अपने से कैसे कहूँ, लेकिन मैं तो भाई पार्लियामेंट की तैयारी मैं 19 में भी कर रहा था। संयोग से मान लीजिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अभी मेरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे कुछ न कुछ दायित्व जब दी है और संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो चुनाव तो लड़ने का इरादा है। आगे जो भविष्य का नेताजी, आप प्रदेश महासचिव हैं, अगर जनता दल यू का आदेश होगा बलिया छोड़ के किसी और दूसरे जिला से लड़ना होगा तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, जो पार्टी का मेरा आदेश होगा मैं वही पालन करूंगा। अगर पार्टी का निर्णय होगा चुनाव नहीं लड़ना है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। निर्णय होगा कि चुनाव लड़ना है बलिया, गाजीपुर, घोसी, किसी भी सीट से, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और नहीं निर्णय होगा तो मैं पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहूँगा। सदस्यता अभियान हम लोग का चल रहा है, संगठन मजबूती से काम कर रहा है। हम लोग का एक ही निर्णय है कि हमारा नेता महागठबंधन के नेता हैं और एक देश में परिवर्तन की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में कोई देखना नहीं चाहता, आम पब्लिक कोई देखना नहीं चाहती है। अवलेश कुमार सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता दल यू ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के 5 सीटों पे इनका विशेष फोकस है। और इन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो किसी भी लोकसभा सीट से अगर मुझे टिकट देती है पार्टी, तो मैं उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता दल यू आगामी लोकसभा चुनाव में अपने आप को कितना मजबूत रखेगी। हालांकि इनका दावा है अवलेश कुमार सिंह का कि हमारा सदस्यता अभियान गांव स्तर नहीं, चारों तरफ चल रहा है। और उस सदस्यता अभियान 2024 को देखते हुए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने और कहा, लोकसभा चुनाव के पहले निकाय चुनाव इनके लिए बड़ा महत्व रखता है। खैर, देखना ये होगा कि 22 और 24 में इनको कैसी सफलता मिलती है। लेकिन इनका दावा है कि हम दोनों चुनाव ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे और ज़बरदस्त तरीके से हमारा प्रदर्शन होगा। हम आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे बलिया आजकल से, देखते रहे बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।